पुतिन के एक फैसले से बाइडेन तिलमिला उठे हैं। पुतिन ने अमेरिका से एक अहम करार तोड़ दिया है। इसकी वजह से दोनों देशों के परमाणु हथियारों की लिमिट तय थी, लेकिन अब ऐसा खतरा है कि पुतिन और बाइडेन दोनों अपने परमाणु हथियारों को लेकर कुछ खतरनाक कदम उठा सकते हैं। इस फैसले से 54 देश दहशत में हैं। क्या रूस और यूक्रेन की जंग परमाणु हमले का गवाह बनेगी? क्या एटम बम फोड़ने से पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? क्या रूस के जवाब में जो बाइडेन भी परमाणु टेस्ट का ऑर्डर देंगे? इन तीन सवालों के जवाब से भी बड़ी खबर यह है कि रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. जिस समझौते को पुतिन ने ताक पर रख दिया है, उसकी शर्तें क्या थी और कैसे अब उन शर्तों को धता बताते हुए परमाणु रेस शुरू होने वाली है, आपको आगे दिखाएंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या रूस में वो होने वाला है जो बीते 33 साल में कभी नहीं हुआ। पुतिन का सिग्नल मिलेगा, बटन दबेगा, जमीन के अंदर धमाका होगा, भूकंप जैसा मंजर होगा, धुएं से आसमान भर जाएगा, आग और धुएं में सना रेडिएशन का गुबार उठेगा और रूस के जखीरे में एक और परमाणु हथियार पड़ जाएगा। ये डरावना वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है। खबर है कि कुछ इसी तरह से परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। आखिर अमेरिका के सैटेलाइट की नजर रूस के एक वीरान आइलैंड पर क्यों टिकी है? अमेरिका का सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीरें क्यों ले रहा है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही अमेरिका की पैनी नजर क्यों है? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावे के मुताबिक रूस के नोवाया ज़ेमलिया परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया जा सकता है। बीते महीने 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से न्यू स्टार्ट संधि को स्थगित करने का ऐलान किया। पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की लिमिट तय करने वाले इस समझौते को सस्पेंड करने की वजह भी बताई। उन्होंने दो टूक कहा कि वो अमेरिका की अगुवाई में नाटो समेत 54 देशों की मंशा पूरी नहीं होने देंगे, जो यूक्रेन की जंग में रूस की हार के लिए हथियारों की सप्लाई पर पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। На год. Мы знаем, что истекают гарантийные сроки годности
к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка. इस ऐलान का अंजाम क्या होने वाला है वो आपको बस 30 सेकंड बाद बताएंगे। अभी आप पुतिन के इस एक्शन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिएक्शन देखिए। क्या वाकई पुतिन ने अमेरिका से करार को ठंडे बस्ते में डालकर गलती कर दी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी न्यू स्टार्ट संधि के स्थगित होने से दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यू स्टार्ट संधि के मुताबिक रूस और अमेरिका ने तैनात परमाणु हथियारों की अधिकतम तादाद 1550 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 700 तय कर दी थी। इसका लिहाज करते हुए रूस के तैनात परमाणु हथियारों की तादाद 1549 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 540 थी, जबकि अमेरिका की तैनात परमाणु हथियारों की तादाद 1420 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 659 थी। लेकिन अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु बेड़े में हथियारों की तादाद में तेजी से इजाफा करेंगे, जबकि जो बाइडेन ने इसे लेकर अपना प्लान दुनिया के सामने नहीं रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। इसमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 6,185 एटमी हथियार हैं। अब अंदेशा इस बात का है कि जो करार 2010 में हुआ, तब रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच हुआ, उसे स्थगित कर पुतिन ने परमाणु परीक्षण का रास्ता साफ कर लिया है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड थे। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। परमाणु बम बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $200 करोड़ का खर्च आया था, जो आज की तारीख में करीब 1,65,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें, तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट के डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 की दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। एक सच ये भी है, रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम माना जाता है। जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम नाम दिया गया है और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। कहते हैं अगर रूस का जार बम गिरा तो धरती का जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। ये हाइड्रोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है। रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था, लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो 60 बरस बाद दुनिया को दिखाया। ये उसी वक्त का वीडियो है। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलो टन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली, उसकी ताकत 18 किलो टन थी। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 की ताकत
1.2 मेगाटन की है, जबकि रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन की है, यानी अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली। यही वजह है कि रूस ने जार बम का परीक्षण आर्कटिक सागर में नोवाया ज़ेम्ल्या के ऊपर बर्फ में किया था, ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो। अब एक बार फिर इसी इलाके में रूस के परमाणु परीक्षण की तैयारी की खबर है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि वो परमाणु परीक्षण अमेरिका के बाद ही करें। Подноготную. И знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе с учетом того, что в США идет разработка. लेकिन पुतिन के मन में क्या है, वो क्या करेंगे, ये वही जानते हैं। फिलहाल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स FAS की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में अमेरिका और रूस अपने परमाणु जखीरे को 2 गुना तक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों की ताकत और तैयार परमाणु हथियारों की तादाद भी अनलिमिटेड हो सकती है। यही वजह है कि नाटो की तरफ से रूस से बार-बार न्यू स्टार्ट संधि लागू करने की गुहार लगाई जा रही है। More nuclear weapons and less arms control makes the world more dangerous, and that's the reason why in NATO we have worked so hard to engage Russia on issues related to arms control, and why NATO allies have supported the New Start. And also why I'm calling on Russia today to reconsider its decision to suspend its participation in the New Start agreement. लेकिन पुतिन है कि उन्हें नाटो पर भरोसा नहीं। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध की आड़ में नाटो खुद अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने में जुटा है, और यही वजह है कि उन्होंने न्यू स्टार्ट करार को सस्पेंड करने का फैसला लिया। Все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. ऐसे हालात में बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका और रूस की होड़ में चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने भी परमाणु ताकत बढ़ानी शुरू की, तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को टालना नामुमकिन होगा।